Hello, good morning students. Today we start the environmental pollution. In last video we discuss about the effective causes on the ecosystem. तो first हमने देखा था ओजोन डिप्लेशन and today we discuss about the environmental pollution. Environmental pollution क्या है? अनडिजायरेबल चेंज होता है जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, किसमें एयर, वाटर और सोयल में, जो क्या करता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, जो क्या होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। इन्वायरमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एयर, वाटर और सोयल को डिस्टर्ब करके उनमें अनडिजायरेबल चेंज ला के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, उसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किससे होता है? नंबर ऑफ वेस्टेज होता है कि जितने वेस्टेज हम इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और कुछ पोल्यूटिंग वेस्ट है, उनकी लिस्ट ऐसे है कि इन्वायरमेंटल वेस्ट के सोर्सेज क्या है। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो मिलता है, जैसे कि इंडस्ट्री से CO2, SO2, H2S, हाइड्रोकार्बन्स ये रिलीज होते हैं, जो कि पोल्यूशन कोज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हैवी मेटल, मर्करी, ये सब प्रोडक्ट इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किए जाते हैं इन्वायरमेंट से, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। ऐसे ही डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घरों में से निकलता है, सैनिटरी फैसिलिटी, रेजिडियल जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक प्लेसेस भी आता है। और सीवेज होते हैं, पैथोनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस से, ये सब पोल्यूशन कोज करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो CO2 होती है, मीथेन होती है, ऑर्गेनोपेस्टिसाइड्स होते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, ये सब भी सोयल पोल्यूशन कोज करते हैं। कमर्शियल वेस्ट जो बिल्डिंग का वेस्ट होता है, पेंटिंग प्रेस का वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह के, ये सब भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो के दो टाइप्स हैं, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है दो कैटेगरी में। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं? ये वो वेस्टेज होते हैं जो कि बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल एक्शन होता है इनके अंदर, जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज, लाइफ स्टॉक वेज, म्यूनिसिपल वेस्ट, ये सब क्या होते हैं पोल्यूशन कोज करते हैं, और ये एडिट कर दिए जाते हैं इनके अंदर। और ये क्या करते हैं, इस वेस्ट, ये जो वेस्ट है इसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और ये वेस्ट डिस्पोज हो जाता है टाइम के साथ। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, और ये स्लोली क्या होते हैं, डिग्रेड नहीं हो पाते। ये वेस्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और जो फूड चेन होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसमें होता है ग्लास, प्लास्टिक वेस्ट, एल्यूमिनियम कैन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फोटोसिंथेटिक पॉलीथीन, हैवी मेटल, पॉलीथीन बैग, ये सब क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, भी पोल्यूशन कैसे होता है, और ये सॉलिड वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं। हर एक कंडीशन होती है, मतलब यूजफुल मटेरियल होता है तो अनयूजफुल भी मटेरियल होता है, मतलब एज ए वेस्ट हर प्रोडक्ट रिलीज होता है हर एक मेथड के थ्रू। तो यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। ये वेस्ट मटेरियल गैसेज की फॉर्म में होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट जो मतलब व्हीकल्स हैं जो गैस रिलीज करते हैं, स्मोक फ्रॉम चिमनी से धुआं निकलता है, वो इंडस्ट्री से निकलता है, हाउसेज से निकलता है, वो सब क्या होता है गैसेज वेस्ट में इंक्लूड है। लिक्विड वेस्ट कौन सा होता है, जो कि इफ्लुएंट होता है इंडस्ट्री से, सीवेज, वाटर से, मतलब कि लिक्विड की फॉर्म में होता है। सॉलिड में जो फूड वेस्ट होता है, काउडंग वगैरह होता है, ह्यूमन एक्सक्रीट, ट्रेस, रबीज, फार्म वेस्ट होता है, इंडस्ट्री और केमिकल वेस्ट, ये सब क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट में आते हैं। तो सॉलिड वेस्ट को हम कैसे, क्या सोर्सेज हैं और कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये सॉलिड वेस्ट सोयल पोल्यूशन कोज करता है। तो देखो सॉलिड वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से, वेजिटेबल फ्रूट्स मार्केटिंग से, कैटल सेड से, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल फील्ड से और अदर प्लेसेस से आता है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, फूड वेस्ट। फूड वेस्ट में क्या है, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स जो मार्केट में होते हुए और जो किचन में होते हैं वो गले जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं, जिसके कारण वो ख़राब हो जाते हैं।
वे वाले जो वेस्ट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हाउस वेस्ट कहेंगे, ठीक है। और जो फूड कैनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें भी ये वेस्ट होते हैं। काऊ डंग होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी और ये फार्म वेस्ट, ये भी सॉलिड वेस्ट में ही आता है। उसके बाद में है ट्रैश और रबिश। इसमें क्या है, डर्ट, धूल, अस्क, सैंड, ब्रिक्स, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग या अनयूजुअल बोर्ड, कार्ड, वेस्ट पेपर, वेस्ट रबर, लेदर, ये सब इंक्लूड होते हैं भाई। फटे हुए कपड़े, मेटल्स, आर्टिकल्स, ये सब क्या आते हैं, ट्रैश और रबिश में आते हैं। सॉलिड वेस्ट केमिकल से भी होता है और इंडस्ट्रियल से भी। हॉस्पिटल वेस्ट इसमें कॉटन, बैंडेज, सिरिंज, नीडल और ग्लास बोटल्स, ये सब भी इंक्लूड होती हैं। जो भी ये वेस्ट हमारे सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होता है तो क्या करता है, सोइल को पोल्यूटेड करता है और सराउंडिंग को डर्टी कर देता है। और ये क्या होता है, जब भी ह्यूमन पॉपुलेशन लो हो जाती है तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन्फेंसी की भी लो हो जाती है। और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो जनरेट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, और ये क्या कर दिया जाता है नेचर में, डिकम्पोजर के थ्रू डिग्रेड कर दिया जाता है। और ये कोई भी सिग्निफिकेंट हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट में शो नहीं करता, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कुछ टाइम के बाद अपने आप वेस्ट हो जाता है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीज होती है तो क्या होती है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती है। दो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर देते हैं जिसमें डिटेरिएशन ऑफ इन्वायरमेंट हो जाता है। एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी में तो हमारी लाइफस्टाइल भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और एक एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है। उसके रिजल्ट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल होता है आर्टिकल्स का, और क्या होता है, हाग अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल है वो जनरेट होने लग जाता है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा। तो देखो कुछ एग्जांपल है, यूज ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक और पेपर बैग इन ट्रेन। देखो मिलियंस ऑफ डिस्पोजल कप्स थ्रो किए जाते हैं हर रोज इन्वायरमेंट में। उसमें क्या होता है, वे डिस्पोजल प्लास्टिक कप्स भी होते हैं जो ट्रेन में हेल्ड कर दिए जाते हैं, और जो हाइजीनिक का एक मेन रीजन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट हो जाता है। ये स्टेप है जिसमें क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल पेपर कप्स यूज़ किए जाते हैं वो एक प्लेस पे डिस्पोज करके नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कप को एक प्लेस पे डिस्पोज नहीं किया जा सकता। और यूज ऑफ डिस्पोजल मटेरियल इन मैरिज एंड अदर पार्टीज, ऐसे ही पार्टी वगैरह या मैरिज वगैरह होती है उसमें भी डिस्पोजल को यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है क्वांटिटी में ये डिस्पोजल मटेरियल्स या पेपर कप, स्पून, ये सब क्या होते हैं, इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही रिलीज होते हैं, जो इन्वायरमेंट में एक कॉम्पैक्ट स्टेप इंक्लूड होता है। और सब कुछ टाइम क्या होता है, डिस्पोजल कप होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कुल्हाड़। जो अल्टरनेटिव डिस्पोजल्स होते हैं, जो प्लास्टिक कप की बजाय इनको यूज किया जाता है ट्रेन में, ये लिटल डिस्कोरेज है जो में क्या कर देता है, लार्ज स्केल में इसका यूज करने से सोइल की फर्टिलिटी टॉप पे हो जाती है, मतलब सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में है सोइल वेस्ट डिस्पोजल के मेथड। सबसे पहला है लेड फिलिंग। इसमें क्या है, जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसे हम क्या कर देते हैं, एरिया के नीचे क्या कर देते हैं, डंप, मतलब दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है 1.5 मीटर की लेयर होती है, हर एक लेयर एक सोइल से 20 सेंटीमीटर से कवर हो, थिकनेस से कवर होती है। ये लेड फिल क्या होती है, एक पार्क डेवलपमेंट में या क्रिएशनल साइट के रूप में डेवलप कर दी जाती है। डंपिंग एक सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड है, जिसमें क्या होता है, अर्बन जो सॉलिड वेस्ट होता है या रिक्लेम कर देते हैं एरिया को, वो बेटर यूज भी हो सकता है उसका। नेक्स्ट है डिकम्पोजिंग। जो ऑर्गेनिक मैटर सोयल में डाइजेस्टेड कर दिया जाता है एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोबियल एक्शन से, और एक कन्वर्टेज कर दिया जाता है ह्यूमस और स्टेबल मिनरल कंपाउंड के अंदर। ये क्या होता है, इसमें एरोबिक कंपोनेंट होते हुए अट्रैक्टिव होते हैं और उनके एक ड्राबैक कंपोज हो जाती है जो अनस्टेबल ऑर्डर कोज कर देती है, मतलब गंदी ही स्मेल स्टार्ट हो जाती है उसमें। और क्या होता है कि सोयल में मैन्योर प्रोड्यूस होती है, मतलब खाद प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या होता है क्रॉप की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एनारोबिक डिकम्पोजिटिंग है। एनारोबिक मीन्स समझ से हो, विदाउट ऑक्सीजन जो डिकम्पोजिटिंग होती है वो, इसमें कोई एरिएशन की जरूरत नहीं होगी। प्रोड्यूसर क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है, जो एरोबिक है कंबस्टाइल कंस्टिट्यूएंट्स का एरोबिक बर्निंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है वेस्ट और गार्बेज या रबिश या डेड एनिमल्स उनको
हाई टेम्परेचर पे क्या कर दिया जाता है, फर्नाइज कर दिया जाता है, जिसका यूज क्या होता है, स्टीम पावर में यूज किया जाता है, जो एक आइडियल मेथड है मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट्स का, जो क्या कर देता है, इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देता है इस प्रोसेस के थ्रू। ये यूजफुल मेथड भी है। इसके बाद में लास्ट स्टेप है पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है, एनारोबिक डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्टिलेशन होता है। इसमें कंबस्टाइल ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर 650 टू 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूट होता है और केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिक वेस्ट की होती है, जिसे यूज कर लिया जाता है। और इसमें डिफरेंस बता रखे हैं इंसिनेरेशन और पायरोलिसिस में। क्या है, ये एरोबिक होती है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसमें हाई टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। ये एनारोबिक कंडीशन में कंबस्टाइल किया जाता है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एस्कोर क्लीनर होता है। इसमें केमिकल एनर्जी और केमिकल कंस्टिट्यूशन होता है, जो ये मोर बेनिफिशियल होता है। ये भी बेनिफिशियल एस्को एज ए फर्टिलाइजर के यूज में सोइल में यूज कर लिए जाते हैं। यह आपका चैप्टर अवर इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।